ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से संबंधित आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब जनक महाराज के बगीचा अर्थात बाग में फूल के लिए राम जी और लक्ष्मण जी दोनों आए हैं। आने के बाद क्या हुआ देखेंगे। चाहो दिसी चितई पूंची माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पटाई, संग सखी सब सुबग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी, सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखि मन मोहा, मज्जन कर सर सकिन है समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा कीन्हि अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुबग बर मागा, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तेहि दौड़ बंधु बिलो के जाई, प्रेम बेबस सीता पहि आई, तासु दशा देख सकिन है पुलक गात जलू नैन, कहु कारणो निज हर्ष कर पूछहि सब मृद बैन। अब देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी बागीचे में पहुंचने के बाद क्या हुआ। चाहो दिस चितई पूंचे माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन, तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पटाई। देखिए चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। जैसे वो हम तो इतने बड़े वीर हैं, हमको कौन रोक सकता है बोल के प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी ऐसे गए नहीं, वहाँ जो माली हैं उनसे पूछने के बाद अंदर गए हैं। यही है मर्यादा। उसी समय सीता जी वहाँ आई। माता ने उन्हें गिरिजा अर्थात पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुबग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी, सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरनी न जाय देखि मन मोहा। इसमें क्या हुआ, साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। देखिए एक माँ को दर्शन करने दूसरी माँ आई, मतलब पार्वती माँ का दर्शन करने श्री महालक्ष्मी स्वयं आई है। मज्जनु कर सर सकिन ही समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा कीन्हि अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुबग बर मागा। देखिए सखियों सहित सरोवर में स्नान करके माँ सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। महालक्ष्मी के लिए योग्य वर तो और कौन है, श्रीमन नारायण ही है। अब देखिए इस बीच में क्या हुआ। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई,
तेहि दौड़ बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम से विह्वल होकर वो सीता जी के पास आई, क्योंकि श्रीमन नारायण और आदिशेष के साथ उनका दर्शन हुआ है तो संतोष नहीं तो और क्या होता है। वो इतने आनंद विह्वल हुआ है कि देखिए, तासु दशा देखि सकिन्हि पुलक गात जल नैन, कहु कारण निज हर्ष कर पूछहि सब मृदु बैन। देखिए, सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता दो। इतनी प्रसन्न, क्योंकि नारायण का ही दर्शन हुआ तो प्रसन्नता नहीं तो और क्या होता है। अब इस पद का और एक बार संक्षेप में मैं अर्थ बताना चाहता हूँ। देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वहाँ जनकपुर में महाराज जनक के जो बगीचा है वहाँ जाकर चारों दिशाओं की ओर देखकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय माँ सीता जी वहाँ आई। उनकी माता ने उन्हें गिरिजा अर्थात पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ ही सभी सखियाँ सुंदरी और सयानी हैं, साक्षात महालक्ष्मी ही वहाँ है, तो साथ में जो भी हैं वो तो अपने आप सुंदर और सयानी तो हो ही जाते हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास ही गिरिजा जी का मंदिर अत्यंत सुशोभित है और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखिए, खुद तुलसीदास जी ने कहा है कि उस मंदिर की शोभा वर्णन नहीं कर सकता है, देखकर मन मुग्ध हो जाता है। सखियों के साथ सरोवर में स्नान करके अत्यंत प्रसन्न मन से माँ सीता जी गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े अनुराग से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। उनमें से एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई थी। उसने जाकर उन दोनों भाइयों को देखा और प्रेम विह्वल होकर वो सीता जी के पास आई। तास दशा देखि सकिन्हि पुलक गात जल नयन, कहु कारण निज हर्ष कर पूछहि सब मृद बयन। यहाँ देखिए, सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर अत्यंत पुलकित है और आंखों में जल भरा है, मतलब आनंदाश्रु हैं। सब कोमल वाणी से पूछने लगे कि अपनी प्रसन्नता का कारण कहो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।